String handling in C, part 5. The topic of the video is search a pattern in a given string. किसी भी string के अंदर कोई pattern आपको search करना है, and we are going to discuss a basic algorithm. जो एक बहुत common algorithm है, उसको हम brute force navy algorithm भी कह सकते हैं. It is a basic algorithm through which we can search a pattern in a given string. Then later on we'll discuss the time taken for searching a pattern in a given string. कितना समय लगेगा उस पैटर्न को उस स्ट्रिंग में सर्च करना या उस पैटर्न को उस टेक्स्ट में सर्च करना, राइट, या सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में सर्च करना. वी कैन नेम इन एनी वे. दिस इज अ स्ट्रिंग. ये कोई स्ट्रिंग है आपके पास यहाँ पर, राइट. This is a string here of size n, and this is a pattern of size m. You have to search this pattern. ये pattern आपको क्या करना है भाई, इसमें search करना. तो how we can search it, कैसे search कर सकते हैं, तो उसके लिए basic algorithm जो हम ले रहे हैं, we will take two index. दो index हम लेंगे. The value of this I is 0 and we will have a j, right. The value of this j is also 0. j का भी value क्या रहेगा, 0 रहेगा. Now we are going to compare the 0th element of the string with the 0th element of the pattern. इन दोनों से क्या करेंगे, हम compare करेंगे इसको, right. क्या दोनों equal है? तो फिलहाल यहाँ पे दोनों equal नहीं है. So what you have to do, you have to increase the index of the string. इस I को आप क्या करेंगे, increase करेंगे. तो I will be 1, J अभी भी क्या रहेगा, 0 रहेगा. Then क्या ये H ये C से equal है, नहीं है. Then again you have to increase the index of this I index. Then E with C क्या दोनों equal है, नहीं है. Then you will increase the index of I, this I you have to index, that means. Then compare this 0th element, that is C, with blank. It is not equal. Again you have to increase I, right. Now it is equal. If both are equal, then you have to increase the J and as well as I. अगर दोनों इक्वल है, ध्यान रखिए, तो दोनों को इंक्रीमेंट करना I को और J को. नाउ द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पैटर्न. बोथ आर इक्वल, राइट. देन इंक्रीज I एज वेल एज इंक्रीज J. अभी भी दोनों क्या है, इक्वल है. एंड आपका पैटर्न क्या हो गया, वो आपका पैटर्न ख़त्म हो गया, राइट. दैट मीन्स आपका जो स्ट्रिंग है ये कहाँ पे आपको मिला, एट इंडेक्स 4. कहाँ पे मिला, एट इंडेक्स 4. तो इन दिस वे दिस एल्गोरिथम वर्क्स. इस ढंग से एल्गोरिथम काम करती है, राइट. देन एक और हम पैटर्न ले रहे हैं. ये पैटर्न है A B C E एंड द स्ट्रिंग इज A B C D A B C E. अब इसमें देखेंगे जो ड्रॉबैक हम बात कर रहे थे अभी पिछले एल्गोरिथम में, मतलब जो हमने ट्रेस किया, तो वहाँ पे हमने इस ड्रॉबैक को यहाँ पे नहीं, जो हमने देखना चाह रहे थे वो हमको यहाँ नहीं दिखेगा. यहाँ इस जो पैटर्न है और जो हम सर्च कर रहे हैं वहाँ पे हमको दिखेगा. देन कंपेयर A with this ith element with jth element of pattern. Both are equal, right. If both are equal, we have to increase both. So we will increase this I and this J. Both are equal, increase. Still both are equal, increase both.
बोथ आर इक्वल, इंक्रीज बोथ, दोनों को आपको क्या करना है भाई, इंक्रीज करना। अब दोनों को जब आपने इंक्रीज किया, नाउ दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट, दैट मीन दिस पैटर्न अभी आपका यहाँ इसमें नहीं मिला आपको पैटर्न। अब जब इक्वल नहीं है, इतना मतलब 5 कैरेक्टर का पैटर्न था, उसमें 4 कैरेक्टर आपको मैच कर रहे हैं, 5वां कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो बैक। आपको क्या करना है, स्ट्रिंग में कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट से आपको स्टार्ट करना है। तो कहाँ से स्टार्ट किया, तो स्टार्टेड फ्रॉम द 0 एंड अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विच पोजिशन, फ्रॉम दिस पोजिशन। यहाँ से क्या करना पड़ेगा भाई आपको, अब कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, कहाँ से करना है स्टार्ट, ये हमें समझना है। तो यहाँ पे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजिशन। तो आई 0 से स्टार्ट किया था बट मिसमैच हुआ, तो यू हैव टू स्टार्ट रिपीट द प्रोसेस फ्रॉम फर्स्ट पोजिशन एंड जे विल बी 0। अगेन विल कंपेयर दीज टू, क्या दोनों इक्वल, हाँ इक्वल है, यू विल इंक्रीज दिस, यू विल इंक्रीज दिस, क्या दोनों इक्वल यहाँ पे हैं, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, राइट। So what you have to do, you have to make this J 0 and अब कहाँ से स्टार्ट करना था आपको, where to start, आपको यहाँ से स्टार्ट करना था from this position, right, from the second position, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर चुके थे second, then 0th element with this, it is equal, not they are not equal, then you will increase this, they are equal, no they are not equal, then increase this, they are equal, no they are not equal, then increase the 5th element, they are equal, हाँ they are equal, increase both, and 6, sorry, they are equal, yeah they are equal, then increase, make it 7, make it 3, they are equal, yeah they are equal, then इनको इंक्रीज करें आप, और यहाँ भी इंक्रीज के, दोनों इक्वल है, या बोथ आर इक्वल, इंक्रीज बोथ 9 and this, both are equal, pattern is completed, that means you found the string in the given pattern. Is that clear? Fine. But drawback of this algorithm is that means कि कई बार आप कहाँ तक आगे चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखा यहाँ तक मैच हुआ और फिर आप वापस से बैक ट्रैक कर रहे हैं, यू आर गोइंग बैक, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो हाउ मच टाइम इन द वर्स्ट केस इट विल टेक, दैट इज इट विल टेक ऑर्डर ऑफ, it will take how much time, it will take order of what time, that means order of n into m, this much time, that means n is size of the string and m is the size of the pattern, this much of time, order of n into m, this much time it will take to search a pattern in a given string. Now we'll understand this by a small program. अब हम इस प्रोग्राम से समझेंगे हाउ टू सर्च ए पैटर्न इन ए गिवन स्ट्रिंग, राइट। तो इस प्रोग्राम में हमने 2 कैरेक्टर अरे लिया है फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग। पहली जो कैरेक्टर अरे है जिसमें स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे में पैटर्न एक्सेप्ट करेंगे, राइट, स्ट्रिंग एंड पैटर्न। तो यहाँ हमने पहला str1 में स्ट्रिंग डाला है, str2 में पैटर्न डाला है, और यहाँ से हमने एक फंक्शन बना रखा है सर्च, उसको 2 पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, str1 एंड str, दैट मीन वी आर पासिंग एरे एज एन पैरामीटर। जब भी एरे एज ए पैरामीटर भेजते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस का ही कॉन्सेप्ट है, और ये जो फंक्शन है ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा इस आर में, और जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो ये तय करेगी कि क्या आपको वो पैटर्न उसमें मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पे फिर हमने मैसेज प्रिंट किया है
कि आर में 1 आया तो फाउंड प्रिंट करेगा, और आर में 1 नहीं आया तो नॉट फाउंड प्रिंट करेगा। अब हम देखेंगे कि पैटर्न कैसे काम कर, हाउ द पैटर्न इज वर्किंग, पैटर्न काम कैसे कर रहा है, राइट, हाउ द पैटर्न इज वर्किंग। तो उसके लिए move to the function, this is a function here, right, ये function है, the function is search and it is using to pointer argument, क्योंकि जो str1 और str2 में को कैरेक्टर अरे पास होगी इसको, that means कॉल बाय रेफरेंस का मतलब है, तो ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पैटर्न को रिप्रेजेंट करेगा, और ये फंक्शन इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है 1 या 0। अब ये लूप हमने जो आउटर लूप चलाया है, ये आई 0 str ऑफ 1 ऑफ आई नॉट इक्वल, तो दैट मीन आउटर लूप कब तक चलेगा, जब तक स्ट्रिंग, दैट मीन्स जो टेक्स्ट है, जो स्ट्रिंग है, वो एंड तक नहीं पहुंच जाता, दैट मीन्स एंड ऑफ स्ट्रिंग नहीं आ जाता, तो जब तक कब तक लूप चल रहा है, जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा, राइट। ये हम स्ट्रिंग जिसके अंदर हमें सर्च करना पैटर्न, वो एक लूप है। फिर के एक वेरिएबल जिसमें आई रखा हुआ है, जैसे मीन्स नेक्स्ट टाइम पे हमें सर्च कहाँ से स्टार्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, वो के उसको रिप्रेजेंट करेगा। देन वी आर हैविंग ए लूप, जैसे हमने कहा था एल्गो के अंदर भी एक लूप चला रहे हैं, जब तक मैच करेगा str ऑफ आई विथ str2 ऑफ j, str1 ऑफ आई विथ str2 ऑफ j, मीन्स जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है जो ith पोजीशन पे और जो पैटर्न का कैरेक्टर है jth पोजीशन पे, जब तक दोनों इक्वल हैं ये लूप चलेगा, और दोनों इंडेक्सेस, हमने कहा दोनों इंडेक्सेस क्या होंगे, आपके इंडेक्सेस इंक्रीमेंट होंगे i एंड j, दोनों स्ट्रिंग का और पैटर्न का। अब ये कब तक चल सकता है, जब तक दोनों इक्वल रहेंगे, जैसे इन दोनों में मिसमैच होगा आपका लूप खत्म हो जाएगा। तो मिसमैच किन कारणों से हो सकता है, व्हाट कैन बी रीजन फॉर मिसमैच। एक रीजन ये हो सकता है कि जो str1 ऑफ आई में जो कैरेक्टर है str2 में ऑफ j में है, उसको वो मैच नहीं करता, दे आर नॉट इक्वल। सेकंड क्या हो सकता है कि str2 ऑफ j वो नल कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, मीन्स जो str2 है ऑफ j जो इंडेक्सेस है वो पॉइंट कर रहा है नल कैरेक्टर पैटर्न का, मतलब पैटर्न कंप्लीट हो चुका, तब भी आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। अब हमें ये तय करना है जब लूप के बाहर क्या पैटर्न कंप्लीटली मैच कर गया है, तो हमने चेक किया str2 ऑफ j क्या इक्वल टू नल कैरेक्टर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है कि हमें पैटर्न मिल चुका है। तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं 1, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि ये आपके पास कोई पैटर्न है, इसमें कई कैरेक्टर्स पड़े और लास्ट कैरेक्टर्स पैटर्न का क्या है, एक नल कैरेक्टर जो शो कर रहा है एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर यहाँ तक पैटर्न पहुँच चुका है str2 ऑफ j, इसका मतलब है कि बाकी सारे कैरेक्टर क्या हो चुके, दे आर मैच, ये सारे मैच हो गए किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर कहीं ना कहीं मैच किए गए होंगे। हो सकता है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में सारे कैरेक्टर मैच हुए और आप कहाँ तक पहुँच गए, एंड ऑफ स्ट्रिंग तक पहुँच गए, तो रिटर्न 1 करेंगे। एल्स अगर मिसमैच हुआ तो हमने कहा था j जो है वापस से j को कहाँ पे पॉइंट करना, हमें जीरोस पे पॉइंट करना है j को, तो j क्या कर दिया हमने, वापस 0 कर दिया, और जो i है वो k कर दिया। k मीन्स नेक्स्ट टाइम पे कहाँ से सर्च स्टार्ट होगा, किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। तो इस प्रकार से ये एक एल्गो आपका बनेगा, प्रोग्राम एक कोड बनेगा। और जैसे अगर आउटर लूप भी आपका ख़त्म हो गया, इसका मतलब है आप कैन भी पॉसिबिलिटी एक चीज़ और हो सकती है कि भाई आपका जो भी स्ट्रिंग है वो लास्ट में मतलब कहाँ तक जा रहा है, नल कैरेक्टर तक ये गया, राइट। तो उस केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों ही नल पॉइंटर को पॉइंट कर रहे हैं str1 ऑफ i विथ str2 ऑफ j, तो उसके लिए यू हैव टू राइट सम माइनर कोड टू इम्प्रूव दिस कोड। इज दैट क्लियर? अगर ये सपोज लूप आपका सक्सेसफुल ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब है कि str1 ऑफ i में नल कैरेक्टर इनकाउंटर हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब है
कि आपको नहीं मिला पैटर्न, अगर यहाँ से ख़त्म हो रहा लूप तो उसका मतलब है आपको पैटर्न स्ट्रिंग में मैच नहीं किया है, तो आप क्या रिटर्न करेंगे, यू विल रिटर्न 0 इन दैट केस. इज दैट क्लियर? फाइन. नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम. Compile it, run it. Enter string. Found. This white pattern is found in this text, right? We can run the program with new data, new text. We are going to college. Right. Now coming, it is not found. This string is not present in this text. The pattern is not present in the text. Right. These are the, we have tested the program, we have run the program, and we got through the idea of basic searching algorithm. In the next video, in the coming videos, we will have the algorithm like KMP algorithm, which will take order of n time, and we can have a Rabin-Karp algorithm, which have a different algorithm for searching element in a given string. Till then, have a nice day.